एक परिवार के 9 लोग जा करके रेलवे ट्रैक में अपनी जान दे दी। इस घटना की पूरी सच्चाई जान करके आप लोगों की पैरों तले जमीन निकल जाएगी दोस्तों। 2007 की जुलाई, सूरज डूब चुका था। आसमान में बादलों का रंग गाढ़ा होता जा रहा था। उसी सन्नाटे को चिरते हुए एक ट्रेन आती है और उसी ट्रेन ट्रैक पर 9 लोग खड़े थे। बच्चे, औरतें, मर्द। उनके चेहरों पर ना कोई डर था ना कोई घबराहट, जैसे सबने पहले से ये डिसाइड कर लिया हो कि यही आखिरी मंजिल है। और फिर अगली पल लोहे की गर्जन करती ट्रेन उनकी जिंदगियां रोंदते हुए निकल गई। लोग दौड़े, पुलिस पहुंची, चीख पुकार मची, पर सवाल वही था कि क्यों, आखिर क्यों एक पूरा परिवार इस तरह ट्रेन ट्रैक पर खड़ा हो गया। इस घटना की शुरुआत होती है सिर्फ एक नाम से, अनवर दरवेश। कभी पाकिस्तान आर्मी में रहा था। 1971 के जंग से पहले ही उसने रिटायर्ड ले लिया था। बांग्लादेश आकर के फिर अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। ये सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं था, बल्कि असाधारण दिमाग वाला भी। अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला तीनों पर उसकी पकड़ थी। और सबसे हैरान की बात, वो दावा करता था कि वो लोगों की भविष्य भी देख सकता है। कोई उसे संत मानता, कोई फकीर। उसका पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसा था कि कोई भी उसके कांटेक्ट में आए तो वो प्रभावित हो जाता था। लेकिन करिश्मा सिर्फ उसकी बातों में ही नहीं था। रोजी रोटी कमाने के लिए उसने एक चमत्कारी एयर ऑयल बनाया। उसका ये दावा था कि इस तेल से लोगों का गंजापन मिट जाएगा। गांव गांव, कस्बा कस्बा लोग लाइन में लग करके बोतलें खरीदने लगे। तेल बिकता गया, पैसे आता गया और अनवर दरवेश की इज्जत आसमान छूने लगी। लोग उसके घर के बाहर जमा रहते हैं सिर्फ उसके एक झलक पाने के लिए। उसके बातें, उसका अंदाज, सब कुछ उसे एक रहस्यमय आवा देता था। लेकिन दोस्तों, शोहरत के साथ दुश्मन भी बढ़ गए। सरकार ने उसके तेल को फर्जी घोषित कर दिया। ये झूठा है, धोखेबाज है। अखबारों में लिखा जाने लगा। जो लोग कभी उसके आगे सिर झुकाते थे वही लोग उसे ठग कहने लगे। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ उसका डाउनफॉल। पैसा सूखने लगा, दुकानें बंद हो गई और बदनामी का बोझ बढ़ता गया। लेकिन दोस्तों, असली झटका तब लगा जब लोग धीरे धीरे उसकी भविष्यवाणी पर शक करने लगे। लेकिन फिर भी अनवर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने डायरी में लिखना शुरू कर दिया। रातों को जाग जाग करके घंटों घंटों तक उसकी डायरी में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आने वाले समय की परछाइयां दर्ज थी दोस्तों। लोग कहते हैं उसने अपने परिवार की मौत तक की भविष्यवाणी कर दी थी। और यही बात इस पूरी घटना को और भी रहस्यमय बना देती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, अनवर धीरे धीरे अपने धर्म से ही भटकता गया। उसने इस्लाम की परंपराओं को छोड़ करके अपना एक नया धर्म बनाया, जिसे उसने नाम दिया आदम रिलीजन। उसका यह दावा था कि मोहम्मद पैगंबर गलत थे और असली ईश्वर सिर्फ आदम है। धीरे धीरे पूरा परिवार इस अजीब और कट्टर विश्वास में डूब गया। उन्होंने पड़ोसियों से और समाज से दूरी बनानी शुरू कर दी। उनका घर अब एक तरह का कल्ट सेंटर बन गया, जहां बाहर की दुनिया का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लोग उनके अजीब व्यवहार और कट्टर सोच को देख करके डरने लगे। परिवार एक साथ था, लेकिन उनका जीवन समाज और रियलिटी से पूरी तरह से कट चुका। 1990 के दशक में अनवर का बेटा गोलाम पढ़ाई के लिए ढाका गया। वहां के खुली दुनिया और एजुकेशन की दुनिया ने उसे शुरू में अट्रैक्ट किया, लेकिन जल्दी अनवर की कठोर और कट्टर सोच ने उसे भी अपनी जकड़ में ले लिया। परिवार का कल्ट अब सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहा। उनके सोच और व्यवहार ने उन्हें और भी अलग बना दिया। समाज से दूरी, विश्वास की पक्की दीवारें और कट्टर नियम हर कदम पर उनके दिमाग को और झकड़ते गए। सन 2000 में अनवर का हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। लेकिन वो मरते समय भी अपने परिवार को आदेश दे के गया था, मुझे घर में ही दफन करना और मेरी आत्मा मेरी नाती में लौटेगी। पर समाज ने उसके अंतिम आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उसके परिवार ने घर पे ही दफनाने के लिए सारा बंदोबस्त किया हुआ था। रिचुअल्स अरेंजमेंट हो चुके, पर समाज वालों ने अनवर की डेड बॉडी को परिवार से छीन कर सामान्य इस्लामिक तरीके से उसके दफन कर। ये परिवार के लिए केवल एक घातक झटका नहीं था,
बल्कि उनके दिमाग में जहर की तरह असर करने वाला एक सिचुएशन बन गया। समय बीतता गया लेकिन परिवार की स्थिति और बिगड़ती गई। 2004 में गुलाम की मौत हो गई। लोगों ने उसकी असली पहचान को जान चुके थे और उसे मार दिया। अब परिवार और भी बिगड़ चुका। समाज से तिरस्कार और लगातार मानसिक तनाव से उनके दिमाग पर भारी असर डाला। वे धीरे धीरे पागलपन की हद तक धकेल दिए गए। और फिर 11 जुलाई 2007 सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। बांग्लादेश के छोटे से कस्बे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए अनवर का पूरा परिवार, माँ, बेटियां, बेटे, नाती, पोते, बिना किसी हड़बड़ाहट के पूरी फैमिली अपने घर से बाहर निकला। उनके कदम शांत और स्थिर थे, मानो किसी अदृश्य ताकत या पुराने आदर्श का पालन कर रहे हो। वो सीधे ट्रेन ट्रैक की ओर बढ़े। आसपास के लोग चिल्लाए, ट्रेन ड्राइवर हॉर्न बजाए, लेकिन किसी ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। सब कुछ जैसे पहले से लिखा हुआ था। और अगली बार तेज रफ्तार ट्रेन ने उन्हें रोक दिया। दोस्तों, खत्म। दोस्तों, ये घटना इतिहास की सबसे रहस्यमयी सामूहिक डेथ्स में से एक बन गई। जब पुलिस उनके घर पहुंची तो नजारा भी हिला देने वाला था। घर में पहले से ही खुदी हुई कब्रें मिली, एक खाली ताबूत रखा था जैसे किसी की वापसी का इंतजार हो। और सबसे हैरान कर देने वाली चीज, डायरीज में लिखा था, हमारा बलिदान दुनिया को मोहम्मद की अत्याचार से बचाएगा, मुक्त करेगा और हम एक नए जन्म के लिए लौटेंगे। और सबसे डरावनी बात, अनवर ने पहले से ही लिखा था, मैं अपने बेटे गुलाम को भी अपने साथ ले चलूंगा। और दोस्तों, सचमुच गुलाम की मौत उसके पिता के मौत के 4 साल बाद हुई। यह सब महज पागलपन था या फिर अनवर सचमुच अपने परिवार की मौत को पहले ही देख चुका था? कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल खड़े कर देती है जिनका जवाब आसान नहीं होता। अनवर की डायरी में एक अजीब सी लाइन और भी हैरान पैदा कर देती है दोस्तों। जैसे उसने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि अगर परिवार में किसी की मौत होगी तो वो उसके बेटे गुलाम की होगी। वही बेटा है जिसके बारे में उसके नोट्स में जिक्र किया था। यह सब देख करके आज भी लोग ही मानते हैं अनवर के परिवार की मौत कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं थी, बल्कि शायद एक सोचा समझा प्लान था। ये पूरा वाकया बिल्कुल ही हमारी दिल्ली बुरेवी केस जैसे ही लगता है दोस्तों। वहां भी परिवार की यकीन था कि रेइनकार्नेशन यानी पुनर्जन्म होगा और उनकी जिंदगी बेहतर बन जाएगी। अनवर के परिवार ने भी यही उम्मीद पाल रखी थी कि मरने के बाद उन्हें एक नई सुकून भरी जिंदगी मिलेगी। लेकिन अफसोस, सच्चाई कुछ और था दोस्तों, बहुत दर्दनाक। मासूम बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई जिनका इस सब मान्यता से कोई लेना देना नहीं था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना ही, और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और दिल्ली बुरेवी केस के बारे में अगर आपको नहीं पता है, आपने कभी नहीं सुना है, तो अगली वीडियो उसी पे आएगी दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच और बताएं कि ये केस आप लोगों को कैसा लगा।